Is Bihar's voter list update turning into a political time bomb? For the first time, even NDA allies, not just opposition parties, are raising serious concerns. With elections just months away, the Election Commission is rushing to revise Bihar's voter list. But parties like JDU, Chirag Paswan's LJP, and even BJP insiders fear that millions of genuine voters, especially the poor, Dalits, Adivasis, and migrant workers, could be excluded. देश के हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये बिहार की वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं हो रहा है। ये इस पूरे देश में पुरानी वोटर लिस्ट को खारिज करके नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है। The Commission now demands documents like birth certificates and caste proofs, but in a state with high poverty and low literacy, how many really have them? Records show a population increase of over 2 crores between 2001 and 2011, but only 74 lakh births were officially registered. Even ruling party leaders admit the timeline is too short, the process too harsh, and the risk too high. Is this just cleanup or silent voter suppression? ये अभूतपूर्व है, ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और असंभव है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आज तक कभी भी चुनाव से 3 महीना पहले नए सिरे से वोटर लिस्ट नहीं बनी है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आज तक कभी भी वोटर के कंधे पर जिम्मेवारी नहीं डाली गई है कि तुम अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाओ। अभूतपूर्व इसलिए है कि आज तक कभी भी लोगों से दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए। इसलिए ये जो किया जा रहा है ये एक खेल है और इस खेल का केवल एक ही परिणाम हो सकता है कि बिहार के 2-2.5 करोड़ लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास दस्तावेज है नहीं। और दस्तावेज इसलिए नहीं है कि उनका कोई कसूर है, इसलिए कि उन्होंने 10वीं क्लास पास नहीं की, इसलिए कि पिछले 70 साल से इस देश ने उन्हें वो कागजात नहीं दिए जो कागज इस देश ने 70 साल से लोगों को नहीं दिए हैं। आज यही सरकार उनसे मांग रही है कि तुम निकालो वो कागज। अरे वो कहां से लेके आएगा? इसलिए ये आज मुहिम चल रही है। इसके बारे में आज यहाँ बैठक हुई थी और मिला के फैसला हुआ है कि इसका विरोध किया जाए।